हेलो एवरीवन। अरविंद क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ पत्तियों का चिड़ियाघर, जो कि एक कविता है। ठीक है, तो चिड़ियाघर आप सबने देखा होगा या सुना होगा। क्या होता है चिड़ियाघर? चिड़ियाघर में जानवर होते हैं बहुत अलग अलग तरह के। जंगली जानवर होते हैं, शिकारी जानवर होते हैं, पक्षी भी होते हैं। तो हर प्रकार के जानवर होते हैं चिड़ियाघर में। लेकिन ये पत्तियों का चिड़ियाघर है। तो क्या है ये पत्तियों का चिड़ियाघर? आइए इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कविता को पढ़ते हैं और इसको फिर बाद में विस्तार से समझेंगे। ठीक है, पत्तियों का चिड़ियाघर। पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते, पेड़ उन्हीं को पहने रहते। पेड़ों के बस्ते में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते। पत्तों का भी है संसार, पत्तों के हैं कई प्रकार। हर पत्ते का है आकार, केले बरगद और अनार। पत्तों को छूकर तो देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम। हंसी खेल में बातचीत में उनको मित्र बनाओ तुम। ठीक है, आगे क्या है? अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम। अगर नींद से जाग उठे तो गुनगुन गीत सुनाओ तुम। आगे, इन सूखे पत्तों से खेलो, मिलकर इन्हें सजाओ तुम। ये सारे दिलचस्प नमूने कागज पर चिपकाओ तुम। पीपल पेट पूंछ डंडी की, पैर कनेर के इमली की नाक। हरी घास की लंबी मूछ, कहीं बबूल कहीं पे ढाक। होते हैं बेजान पत्ते, उनकी होती खास जुबान। कोई पत्ता लगता है चेहरा, कोई है चोटी किसान। पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़ियाघर। सैर करो तुम आज उसी की, जल्दी आओ करो सफ़र। ठीक है, ये थी हमारी कविता। इसको हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है इस कविता में? देखिए, पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते, पेड़ उन्हीं को पहने रहते। मतलब जो पत्ते हैं वो पेड़ों के कपड़ों की तरह है, पेड़ इनको पहने रहते हैं हमेशा। पेड़ों के बस्ते में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते। ये जो पत्ते हैं ये एक तरह से इनके बस्ते बताए गए हैं, और इन जो बस्तों में सस्ते सस्ते खिलौने, मतलब इन पत्तों से हम बहुत सारे अलग अलग तरह के खिलौने बना सकते हैं। पत्तों का भी है संसार, पत्तों के हैं कई प्रकार। पत्तों का भी एक अपना संसार है, क्योंकि उसमें हर पेड़ के अलग अलग प्रकार के अलग अलग आकार के पत्ते होते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरे संसार की तरह है। हर पत्ते का है आकार, मतलब हर पत्ते का एक खास आकार है। ठीक है, जैसे केले बरगद और अनार। केले का पत्ता देखा होगा आपने, बहुत बड़ा होता है। बरगद का गोल और अनार की छोटी छोटी पत्तियां होती है। ठीक है, पत्तों को छूकर तो देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम। मतलब पत्तों को आप अगर हाथ लगाकर देखोगे, उनको छुओगे, उनसे हाथ मिलाओगे, तो आपको पता चलेगा कि वो सब अलग अलग है। हंसी खेल में बातचीत में उनको मित्र बनाओ तुम। और जब हम उनके साथ खेलेंगे, उनको छू कर देखेंगे, तो एक तरह से हम उनको दोस्त बनाएंगे, उनके साथ खेलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम। अब क्या कहा है कि जो पत्ते टूटे हुए थे, गिर जाते हैं, उनको हमने क्या करना है? अखबारों की तह के बीच में रख देना है। हमारे घर में अखबार आते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में पत्ते को रख देना है, उनको सुला देना है एक तरह से। अगर नींद से जाग उठे तो गुनगुन गीत सुनाओ तुम। और अगर वो जाग उठे तो देखिए, पत्ता सोता तो है नहीं, लेकिन हमने उनको रखना है ऐसे जैसे वो सो गए हैं। और उनको जब निकाल के देखेंगे तो मतलब वो उठ गए हैं, उनको गीत सुनाओ, मतलब उनको उनसे बात करो, उनको देखो। ठीक है, अब आगे क्या है? इन सूखे पत्तों से खेलो। अब इन सूखे पत्तों से आप खेल सकते हो। कैसे? मिलकर इन्हें सजाओ तुम। आप इनको सजा सकते हो। कैसे सजा सकते हो? उन पे कलर से, रंगों से आप कुछ भी डिजाइन और कुछ भी कला, चित्रकला बना सकते हो। ये सारे दिलचस्प नमूने कागज़ पर चिपकाओ तुम। और इन पत्तों पे कुछ भी आप कलाकारी करके कुछ भी डिज़ाइन बना के इनको कागज़ पर चिपका सकते हैं। ठीक है, पीपल पेट पूंछ डंडी की। अब जो पीपल का पत्ता होता है वो ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरह का। इससे आप पेट बनाओ। ठीक है, पूंछ डंडी की। और पूंछ बनाओ कैसे? डंडी, कोई छोटी डंडी होती है उससे। पैर कनेर के,
पैर बनाओ कनेर का जो पत्ता होता है उससे, ठीक है। इमली की नाक, इमली का जो पत्ता होता है उससे नाक बनाओ। हरी घास की लंबी मूछ, और जो हरी घास होती है उससे मूछ बनाओ। कहीं बबूल कहीं पर ढाक, तो कहीं पर कीकर की पत्ते और कहीं पर ढाक के पत्ते लगाओ। अब इसमें कौन सा जीव बनेगा वो आप देखो, किस तरह से दिखाई देता है, क्या बनता है, ठीक है। आप ऐसे कुछ भी बना सकते हो, कोई भी चित्र। होते हैं बेजान न पत्ते, ये जो पत्ते होते हैं ये बेजान नहीं होते हैं, उनकी होती खास जुबान। ये भी बातें करते हैं। कैसे बातें करते हैं? कोई पत्ता लगता चेहरा, कोई पत्ता ऐसा होता है जैसे वो किसी जानवर या किसी का व्यक्ति का चेहरा लगता है। कोई है चोटी किसान, और कोई होता है जैसे चोटी किसान कैसे, चोटी कहाँ होती है? सिर में, और सिर पर जो मुकुट होता है, कोई पत्ता ऐसा लगता है जैसे वो मुकुट जैसे हो, ठीक है। पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़ियाघर। पेड़ों के जो पत्ते होते हैं उनसे भी एक सुंदर चिड़ियाघर बन सकता है, क्योंकि इतने सारे पेड़ हैं और उन सब पेड़ों के अलग अलग तरह के पत्ते हैं, जैसे हमारी दुनिया में अलग अलग तरह के जानवर हैं। सैर करो तुम आज उसी की, जल्दी आओ करो सफ़र। तो आप अपने आसपास देखो कि कौन कौन से पेड़ हैं और उनके पत्ते किस किस तरह के हैं। आज आपको इनकी सैर करनी है और ये सफ़र आपको जल्दी पूरा करना है, ठीक है। तो ये थी हमारी कविता पत्तों का चिड़ियाघर। इसके लेखक कौन है, कवि कौन है? अरविंद गुप्ता, ठीक है। अब इसमें क्योंकि कोई एक्सरसाइज नहीं है पत्तियों का चिड़ियाघर में, तो जो हमारे मतलब एमसीडी की तरफ से जो वर्कशीट भेजी गई है उसको हम करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न है और उनके उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये वर्कशीट है, इसको मैंने पहले ही सॉल्व किया हुआ है। कार्यपत्रक 1, पाठ का नाम पत्तियों का चिड़ियाघर। इसमें 2 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। अभी आपने कविता पढ़ी है तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। क्या है देखिए, पत्तों को छू कर तो देखो उनसे खालिस्तान। खालिस्तान में हमारी कविता में है हाथ मिलाओ तुम, ठीक है। आगे, हंसी खेल में बातचीत में उनको खालिस्तान, खालिस्तान में आएगा दोस्त बनाओ तुम। आगे क्या है, पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता खालिस्तान, क्या बनता है? सुंदर चिड़ियाघर बनता है। सैर करो तुम आज उसी की, किसकी सैर करनी है? जल्दी आओ सफ़र किसकी? उस चिड़ियाघर की, ठीक है। आओ करो सफ़र। तो ये हो गई कविता की पंक्तियाँ पूरी। अब प्रश्न 2, क्या है इसमें? कविता में आए निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। तुकांत शब्द हमने पिछली वीडियो में भी किए थे। जो शब्द बोलने में एक जैसे लगते हैं, आखिर में आवाज़ एक जैसी आती है, अर्थ उनका भले ही अलग हो सकता है, ठीक है। तो क्या है उत्तर? पत्ते, पत्ते का तुकांत है सस्ते। संसार का तुकांत है अनार। नाक का ढाक। चिड़ियाघर का सफ़र। जुबान का शान। आकार का प्रकार, ठीक है। तो ये थे तुकांत शब्द, और ये हमारे 2 ही प्रश्न थे इस वर्कशीट में। इस तरह हमारी वर्कशीट और हमारा पाठ पूरा हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।